कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। औसत हम लोग पढ़ रहे हैं। औसत में क्वेश्चनों का पिटारा खुल चुका है। धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग एक से एक शानदार देखते हुए चल रहे हैं और ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सवाल एक से बढ़ के एक शानदार सवाल किया जाएगा। किसी भी तरह का कोई सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यानी क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करें। टाइम को ज्यादा खींचने से, बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हुए, बोलते हुए, बतियाते हुए चला जाए। पहला सवाल कहा है ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है। बताइए कि बी और डी के गुणनफल का मान कितना है। इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन आपका दिया है 1860, दूसरा ऑप्शन है आपका 1890, तीसरा ऑप्शन है आपका 1845 और चौथा ऑप्शन है आपका 1763। ये 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, जिसमें कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं। तो हमने कह दिया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। इनका नाम भी दे रखा है ए बी सी और डी। तो जो औसत होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। औसत दे रखा है 42 और ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यानी ये विषम है तभी ये सम आया है। यानी 42 के बाद वाली अगर हम कह दिए कि विषम संख्या होगी तो क्या होगी, आप कह देंगे 43। अब 42 से पहले वाली विषम संख्या होगी तो क्या होगी, वो होगी आपका 41। यानी इन दोनों का अगर आप औसत निकालेंगे तो 42 ही आएगा। ठीक है। अब बात आ रही कि इसके बाद वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो वो होगी 45। इससे पहले वाली विषम संख्या तो आप कह देंगे 39। हमसे कहा है कि बी और डी का क्या बताइए, गुणनफल बताइए। तो b का मान हो गया 41, ठीक है, और d का मान हो गया 45। गुणा करिए भाई। 45 का नाम 45 को 5 हासिल के 4, 45 चौका 180, 4 जोड़ लेंगे 184। ठीक है। और ऐसा है कहाँ, तो ऐसा है आपके तीसरे ऑप्शन में। दूसरी बात है, आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पूछिए कैसे। नॉर्मल सी बात आप समझिए, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा। स्वाभाविक सी बात है। 5 आएगा तो चेक करिए कहाँ इकाई के स्थान पे 5 है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिख रहा था, ये गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। बात है समझ में। अगर कई जगह दिखता तो हम क्या करते भाई, गुणा करते हैं। लेकिन जब एक ही जगह है तो आंसर डायरेक्ट मार दें। समय एग्जाम में हमको 10-10 सेकंड भी बचाते हैं तो बहुत बचता है। ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां थोड़ी सी बात समझिएगा। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े, विषम संख्या पढ़े। ये चीजें पढ़ने के बाद यहां हमसे अब सम संख्या की बात कह रहा है। तो सम संख्या में जब हमसे औसत कहता है तो हम संख्या का योग बराबर क्या जानते हैं। मैं आपको ये पहली वीडियो में सारी बातें बताया हूं, लेकिन मैं यहां भी आपको बता देता हूं। हम योग बराबर जानते हैं, सम संख्या का योग बराबर क्या होता है भाई, n प्लस 1। यही तो होता है। यानी प्रथम n या लगातार n, दोनों की बातें यही हैं। ठीक है। तो अगर हम औसत निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, यानी n संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे योग बटे पदों की संख्या। ये इनसे कट जाएगा तो क्या आएगा भाई, n प्लस 1। यही तो औसत आएगा। करते ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है। आगे अब थोड़ा सा समझते हैं क्या, कि जैसे थोड़ा सा बेसिक चीजें समझिए कि प्रथम 40 क्या है। ठीक है। जैसे हम कह दिए कि प्रथम 40 सम संख्या, तो क्या होगा भाई, सबसे पहला होगा 2, उसके बाद 2 अंक गैप जाएगा। यानी देखिए, अगर आप अंकों में देखेंगे, ऐसे हमारे लिए अगला संख्या होगी 4,
अगर आप अंकों में देखेंगे तो एक अंक का गैप आ रहा है, अगर इन दोनों का आप अंतर लेंगे तो 2 आएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कैसे? जैसे अंकों में हम लिखते हैं 2 3 4, तो इन दोनों का औसत तो 3 होता है, लेकिन आप देखेंगे अंक कौन सी अंक गायब है तो आप कह देंगे 3, लेकिन आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आप कह देंगे अंतर आएगा 2। समझ रहे? दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? हम अगर कह देंगे कि दो सम संख्याओं का अंतर क्या होगा तो आप कहेंगे 2, लेकिन उनके बीच कितनी संख्याएं गायब होती हैं तो आप कह देंगे 1। अंतर दोनों सम संख्याओं का 2 है, लेकिन उनके बीच संख्याओं का गैप कितना तो आप कहेंगे 1 संख्या का। ठीक है? और भी जैसे ये मान लिया 4 है तो 4 के बाद क्या आएगा 6, यानी यहाँ क्या इन दोनों के बीच कौन सी संख्या गायब है तो आप कहेंगे 5। तो संख्या तो एक ही गायब हुई ना, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर कितने का है तो 2 का। अब इसी तरह से जब हम चलेंगे तो हमको प्रथम 40 गो सम चाहिए, तो इसका मतलब इसका दोगुना कर दीजिए तो टोटल ये संख्या होगा, यानी 80 संख्या हम लेंगे तो उसमें हमको प्रथम 40 गो सम मिलेगा। 80 संख्या का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप जोड़ते 80 तक जाएंगे तो उन 80 में से 40 गो सम होगा और 40 गो विषम होगा। ठीक है? अब अगर आप औसत निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, यानी हमको पहली संख्या ये मिली, अंतिम संख्या ये मिली, तो अगर आप कहते हैं कि औसत बराबर क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे के 2, कटेगा तो क्या आ जाएगा भाई 82 बटे के 2, इनसे इनको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 41। लेकिन हमको ये नहीं करना है, बात समझ रहे हैं? हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है इस बात का आप ध्यान रखिए। लगातार 40 कहेगा तब भी बात वही है, प्रथम 40 कहेगा चाहे प्रथम 20 चाहे लगातार 20, प्रथम 30 चाहे लगातार 30, जो भी ऐसा कहेगा उसमें कुछ मत करिए, सिर्फ जितनी संख्या वो कहा उसमें 1 जोड़ दीजिए, वही उसका औसत होगा। जैसे अब यहाँ क्या कहा, प्रथम 40 सम संख्या का औसत कहा तो 40 है, 40 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये फार्मूले का है, 1 जोड़ देंगे वही औसत है। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत तो आप कह देंगे 31, प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत आप कह देंगे 76, प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत 1 जोड़ दीजिए 46। बस यही करना, ये सारी चीजें नहीं करनी, लेकिन ये कंसेप्ट है इसलिए हम आपको समझाएं। ठीक है? तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल कहा 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां से कहां तक कहा भाई, 104 से या और कहा है वो। ठीक है? और 148 के बीच ठीक है, सम संख्याओं का औसत बताना। तो सिंपल बात, आप 104 कहा था, आप 104 नहीं लेंगे, उनको छोड़ेंगे क्योंकि बीच की बात किया है, तो आप कहेंगे 106 से। 148 कहा है, 148 भी नहीं लेंगे, यानी उससे कम लेंगे। कितना लेंगे भाई? 146। इन्हीं दोनों का योग करें तो आप कह देंगे कि एवरेज बराबर हो जाएगा, यानी औसत बराबर 106 प्लस 146 बटे के 2। जोड़ेंगे 6 6 12 आएगा 252। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं 6 6 12 को 2 हासिल 1, 4 1 5 1 1 2 बटे के 2। ये इनसे कट जाएगा भाई, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 6 के 12, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? यानी ऐसे भी सवाल आपके आएंगे, बीच वाले भी आते हैं, या ऐसे भी कह सकता है कि प्रथम 5 प्रथम 7 प्रथम 10, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे कह देता है तो सोने पे सुहागा की बात हो गई। अब प्रथम अगर हमसे 55 कह दिया, प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या हम पेन कापी उठाएंगे? डायरेक्ट कहेंगे 56, बस 1 जोड़ देना है। लेकिन ऐसे कहेगा तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन आप तेज नहीं कर पाते हैं तब। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कहा है 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या है। यहां देखिए किसके बीच कहा भाई, 11 से 63 के बीच। ठीक है, 11 से 63 के बीच। ठीक है,
सम संख्या का औसत कहा, तो पहली सम संख्या क्या होगी भाई 12, 11 तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। इनसे पहले लेंगे तो क्या आएगा भाई 62, यानी इनका उसके बाद यहाँ 14 होता है, 16 होता है, ऐसे करके जाता है ये, ठीक है। तो अब आप यहाँ एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, आप कहेंगे 12 + 62 बटे के 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74 बटे के 2, कटेगा तो क्या आ जाएगा 37, और यही आपका आंसर है, ठीक है। यानी ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल कहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उसमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी और छोटी की बात अब यहाँ करने लगा, ठीक है। यहाँ सिंपल बात अब यहाँ समझना ये है, तो आप यही मैं लिख देता हूं, सबसे बड़ी, ये इस तरह का सवाल हम लोग सब में देखे गए हैं, प्राकृतिक में भी देखे गए, विषम में भी देखे गए, तो सब में भी देखते हैं। सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम संख्या, तो आप क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे औसत, बड़ी होगी तो प्लस लेंगे, छोटी होगी तो माइनस लेंगे, प्लस माइनस कोष्टक में n-1, यानी जो टोटल संख्या दिया उसमें से एक कम करके जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, घटा देंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। जैसे अब यहाँ कह रहा 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। चलिए अगर हम डायरेक्ट कहते तो हम कहते कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो आप क्या कहेंगे भाई, औसत कितना है 27, कितनी संख्या है 4 में से एक कम कर दिए भाई, हालांकि लिखे नहीं जाएंगे 27 में, यानी देखिए 27 आप प्लस के 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये एग्जाम में लिखने की जरूरत है? अगर हम कह दिए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 37 है, तो बड़ी बताइए, अरे 37 में 4 जोड़ दीजिए, तो 37 और 4 कितना 41। हम कह देते छोटी बताइए, तो 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 4 घटाएंगे 33। सिंपल बात है, बात आई समझ में। यानी जितनी संख्या, यहाँ 4 संख्या कहा था तो 4 में से एक कम करके हमने जोड़ दिया, वहां हमने दूसरे जो क्वेश्चन अभी ओरली बोल दिए उसमें 5 संख्या कहा था। अगर 5 सम संख्याओं का औसत अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि 37 है, तो अगर बड़ी पूछेगा तब क्या करेंगे, 5 में से एक कम लेंगे, 4 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 41। अगर आपसे छोटी कहेगा तो 47 - 4 करेंगे, यानी 33। यही बात तो हम कह रहे हैं, तो लिखने की कहाँ जरूरत है, नहीं है ना। अब मान लीजिए अगर यहाँ कहता 4 कहा है, 1 2 3 4, तो हम कह देते कि यहाँ पर है 27, है ना। यानी इनके बाद वाली जो सम संख्या होगी वो 28 है, इनसे पहले वाली जो होगी वो 26। तो इनके बाद वाली क्या आएगी सम संख्या 30 है, इनसे पहले वाली क्या आएगी 24। तो बड़ी मिल गई है 30, लिख लिए। छोटी पूछता तो छोटी मिल जाती 24। हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, ये ऐसे इसलिए कर सकते थे क्योंकि 4 गो 5 गो 6 गो कह रहा है। लेकिन आपसे कह देगा कि 45 सम संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो वहां आपको ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, वहां आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले। कहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तद अनुसार इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो सिंपल बात, अब मान लीजिए अब तक आपसे पहले ही पूछा था, यहां आपसे दूसरी पूछ लिया, कोई बात नहीं है। हम ये कहते कि सबसे बड़ी यानी पहली सबसे बड़ी संख्या क्या होती, बड़ी संख्या क्या है। अगर पहली हम कहें तो कितना भाई 4 है ना, हाँ 4 है, इनका योग जो है वो औसत जो है 17 है, तो 4 में से एक कम करके जोड़ दीजिए, यानी आ गया 20। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई पहली, ठीक है, या सबसे बड़ी संख्या, या पहली ना करिए, यही कह देते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। अब बात आती दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, यानी दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या।
तो भाई साहब ये है 20, 20 से 2 कम लीजिए तो क्या आ जाएंगे 18। क्या हो गया 18, यही आपके आंसर होगा जो कि डायरेक्ट हो जाएंगे, कहीं पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 कहाँ है, ले लीजिए 4 को, यहां पर है 17, 17 में एक जोड़ देंगे तो ये दूसरी बड़ी हो गई, एक घटा लेंगे तो ये तीसरी बड़ी हो या दूसरी छोटी हो गई। इनसे बड़ा 20, आइए इनसे छोटा 14। क्लियर क्लियर बात है। अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी औसत देता, अगर 4 है, 6 है, 8 है, बात समझिए, 4 अगर है तो 2 गो उधर 2 गो इधर, बीचों में औसत होगा। तो दूसरी बड़ी का मतलब क्या हुआ कि जो भी औसत दिया उसमें एक बढ़ा देंगे, वो दूसरी बड़ी हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात है। एक क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि जस्ट बाद ही लेंगे। अगर 6 होता तो हम कितना बढ़ाते, 3 बढ़ा देते। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ विषम संख्या दिया है। अब मान लीजिए, समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। मैं यही अगर कह देता, चलिए ये 6 संख्याओं का, 1 2 3 4 5 6 संख्या का, 6 संख्या का अगर ये 17 है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 18, उसके बाद 2 यहां जोड़ेंगे 20, उसके बाद ये 22। समझ रहे बात। फिर ये आएगा 16, ये आएगा 14 और ये आएगा 12। हमने कहा आपको दूसरी बड़ी बताइए, तो हमने क्या कहा, आप 3 जोड़ दीजिए। क्यों 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपने 1 जोड़ा है। उसके बाद अब अगली संख्या में जब भी बढ़ेंगे तो वो सब में 2-2 जोड़ते जाएंगे। जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हम ये 1 और ये दोनों मिलके क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो संख्याएं वो 6 की बात किया गया, और जो औसत आ रहा है वो क्या आपका आ रहा है भाई, विषम आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर यही 7 संख्या होती तब हम ऐसा नहीं करते, तब हम ऐसा नहीं करते। लेकिन यहाँ 6 संख्या है, 8 संख्या है और 10 संख्या हो, यानी संख्या सम दी हो, ठीक है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं, सीधी सीधी बात अब ऐसे समझिए। मान लीजिए अगर यही 8 संख्या होती, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ औसत चलिए हम 17 ही ले लिए, ठीक है। अब हमको ये दूसरा बताना है। दूसरा बताना है तो आप सबसे पहले आप यहाँ 18 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, फिर आप 24 लिखेंगे। हमको दूसरा बड़ा बताना है, दूसरा बड़ा बताना। तो आप क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ गैप मिला है और 2 यहाँ मिला है, ठीक है, 2 यहाँ मिला है और 2 यहाँ मिला है, तो कितना मिला, 2 2 4, और ये आप 1 जोड़ लेंगे तो 4 1 5, यानी 17 में जैसे 5 जोड़ देंगे तुरंत क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अब ऐसे समझिए, यहाँ और एक बात समझिए, अगर हमको सबसे बड़ी बतानी होती 8 संख्या होती तो आप क्या जोड़ते हैं, ऐसे नॉर्मल ओरली समझिएगा। अगर आपको सबसे बड़ी बतानी होती है, 8 संख्या है, औसत 17 है, तो 8 से आप 1 कम जोड़ते हैं तो आप कह देते 24। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको दूसरा बड़ा बताना है, अगर आपको दूसरा बड़ा बताना है तो ये जहां आप 7 जोड़े हैं ना, अब उसमें से 2 कम कर दीजिए, यानी 5 जोड़िए। 17 + 5 जोड़ेंगे तो 22 आया है कि नहीं आया। तो ये भी बातें होती हैं ऐसे, लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब होती हैं। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। सवाल एक से एक शानदार चीज देखा जाएगा, बशर्ते ये जान लिए थोड़ी सी जब हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें वहां हम लोग एकदम डायरेक्ट मेथड में किया जाएगा। लेकिन आपको मैं अभी बेसिक कंसेप्ट और प्लस ट्रिक जो भी हो सकता है वो मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी चीजें कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। सबसे ज्यादा ये फायदा उनके लिए होगा जो मैथ में एकदम कमजोर बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन कहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं A B C D तथा E का औसत 66 है, B तथा E का गुणनफल कितना है। सिंपल सिंपल बात कहा है भाई, हमसे B और E का गुणनफल पूछ रहा है। कितनी संख्या है, 5 है, A
बी सी डी और ई। ठीक है, ये है, तो ये औसत सीधी सीधी बात यही होगी। इसका मान दे रखा है 66। अब सबसे बड़ा जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या भाई 70, ये आएगा 68 क्योंकि सम संख्या ही है। इधर आप आएंगे तो ये होगा 64, ये होगा 62। हमसे क्या कहा बी और ई का गुणनफल, तो आप ले लिए 64 गुणे 70। 7 चौके 28 को 8 हासिल 2, 7 छक 42 2 44, तो कितना आंसर आ गया भाई 4480। यही आपके आंसर हो गए। सिंपल सिंपल बात, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान चीजें हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। सवाल कहा है कि लगातार 5 सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या है। यहां आपसे बी और डी पूछा है। चलिए ए बी सी डी और ई 5 संख्या है, औसत 52 है, 52 ही का 52 है, तो ई कितना होगा 56, ये कितना होगा 54। ठीक है, यहां अगर देखें तो ये कितना होगा भाई 50, ये कितना होगा 48। क्लियर है। हमसे किसका कह रहा है बी और डी का गुणनफल, तो बी है 50 और डी है 54। ठीक है, गुणा करिए 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, 5 पचे 25 और 2 27, तो आंसर क्या आ जाएगा 2700। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे सवाल आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां मान लीजिए आपसे भी कह सकता था कि ए और ई का गुणनफल बताइए, इनका योग भी कह सकता था, योग बताइए, अंतर कह सकता था, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, बशर्ते ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे सवालों का वेरिएशन आपके पास कब मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का औसत m, दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है ये हालांकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये ऐसे हम ले लिए ताकि इस तरह के सवाल आने की संभावना थी। चलिए कोई दो संख्याएं हैं जिनका औसत जो है वो है m, तो अगर हम कह दिए दो संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग, जो भी वो संख्या है कौन है हमको नहीं पता है, अगर हम उनका योग निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई 2 गुणे औसत, तो संख्या हो जाएगी 2m हो जाएगी। एक संख्या जो है, एक संख्या उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n, तो दूसरी आपसे पूछ रहा है तो हम कहेंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कह देंगे 2m माइनस n, यानी इसके योग में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी हमें मिल जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे। इसका ऑप्शन कैसे कैसे दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है कि 2m माइनस n, दूसरा ऑप्शन दिया है 2n, और तीसरा ऑप्शन दिया है 2m, और चौथा ऑप्शन दिया है m माइनस n। समझ रहे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग इस तरह का कुछ और भी सवाल देखते हैं। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y का औसत क्या है। देखिए सिंपल सिंपल बात है, अगर x संख्या का औसत जो है का औसत, ठीक है, क्या है y स्क्वायर है, अब y संख्या का जो औसत है वो क्या है x स्क्वायर है, तो हम क्या कहेंगे भाई योग, इनका योग क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे एक्स वाई स्क्वायर। इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। हमसे किसका औसत पूछा, हमसे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का औसत क्या है, का औसत। ठीक है, तो सिंपल सिंपल बात यह है भाई कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका योग आपको क्या मिलेगा, औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अब बटे पदों की संख्या एक्स प्लस वाई, यही तो होगा औसत। एक्स प्लस वाई का औसत क्या होगा, यही तो होगा। इसमें एक्स वाई कॉमन है, आप ले लीजिए एक्स वाई कॉमन, क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई, यहां मिलेगा वाई प्लस एक्स, लेकिन हमने उसको उल्टा लिखा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स वाई,
भाई साहब ये इनसे कट जाएंगे तो क्या आ गया एक्स वाई, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह के सवाल रेलवे में ये ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, एसएससी प्री में पहले ये सवाल ज्यादा देखा गया, अब थोड़ा सा कम देखा जा रहा है, लेकिन अदर एग्जामों में इनको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले। चलिए देखिए, अगला सवाल इस तरह का था, इसलिए हमने इसको लिख दिया, टाइप करने में दिक्कत होती। ठीक है, क्या कह रहा है एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 का औसत क्या है। तो सिंपल बात, अगर आपको एवरेज निकालना है, देखिए अगर आप नॉर्मल सी बात अगर देखा जाए तो क्या पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पद हो रहे हैं, 6 पद हो रहे हैं, सीधी बात है। तो औसत जो आएगा इनके बीच में आएगा, तब इनके बीच में वो संख्या क्या होगी जो इनका औसत होगा। तो सिंपल बात आप यहां ध्यान से समझिएगा। अगर हम इन्हीं दोनों को ले लें, हमें कह दी एक्स ये हुआ, एक्स ये हुआ ना, तो आप कह देंगे 2x प्लस इन दोनों को जोड़ लिए, ये आ गया 5, अब बटे के 2, 8 हुआ। या पहला पद प्लस अंतिम पद भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रमागत चल रही है, ध्यान से समझिए। अगर एक x का मान 1 ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत चल रही है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे है कि आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x बटे 2 अब प्लस 5 बटे के 2, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 5 बटे के 2। अब ऐसा कहीं ऑप्शन में है आपके, तो दूसरे में है। हम ऐसे भी कर सकते थे, क्या कह सकते थे भाई, अंतिम पद प्लस पहला पद, यही कह सकते थे, x और x मिलके 2x हो जाता, तो आप कहते 2x प्लस 5 बटे के 2। देखिए यही चीज आया कि नहीं आया, तब वो मान यही आता और अब भी मान यही आया है। बस ये मान के चलिए, कहने का तरीका अलग है। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, सबको एक लाइन से जोड़ के पदों की संख्या से भाग देते हैं। यानी अगर हम इसको जो करते थे ये लंबा होता, हालांकि इस तरह से एग्जाम में हम लोग करते नहीं है, एग्जाम में ऐसे बचा जाता है ऐसे सवालों से। यानी ये 6 बार है तो 6x तो आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 तो 14 1 15, अब बटे 6। भाई साहब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2x अब प्लस ये 5 बटे के 6, ये इनसे कट जाएगा, तब भी तो यही आ रहा है 2x प्लस 5 बटे के 2। तो इससे अच्छा है क्या है कि आप इन्हीं दोनों को जोड़ के तुरंत भाग दे दीजिए। बस क्या है कि ऐसे सवालों पे जब आपके नजर से एक बार गुजरा रहेगा, तो आपके एग्जाम में अगर आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं तो दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि हम ये पढ़े हैं। अगर नहीं गुजरा रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं। ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा समय ले लेगा। मिटाते फिर आते हैं अगले सवाल पे। देखा जाए तो कहा है, अगला क्वेश्चन जो आपसे कहा है, यदि ए बी सी का औसत m तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखा है m स्क्वायर 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर 9m स्क्वायर। सिंपल बात अगर आप इनसे समझिए, इस लाइन से हम लोग समझे तो इनका औसत ये दिया हुआ, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे के 3, यही तो औसत होगा। इसके बराबर दे रखा है m, तो आप क्या कहेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर आप 3m कह देंगे। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इनका औसत बताइए, तो इनका औसत बराबर क्या होगा। आप इनके औसत अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे के 3, यही तो इनका औसत होगा। इनका औसत क्या होगा, यही आपका औसत होगा। लेकिन किसका औसत है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत होगा ये। लेकिन अब हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान चाहिए, और वो कहीं दिया नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्हीं का दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब आप वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca बराबर, इनका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9m स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान है 0, है ना, यहाँ 0, जैसे 0 रखेंगे गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या कह देंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना, 9m स्क्वायर। यानी अब आपको मान मिल गया इसका।
तो अब आप औसत जब निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे ना, तो 9m² अब बटे के 3, ये इनसे काट देगा तो क्या आ जाएगा 3m², और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, बी में है। बात आई समझ में? बहुत आसान सी बात है, बस थोड़ी सी क्या है कि आपको ये फार्मूला बेस में दे दिया। और नॉर्मल बात समझिए, इनका अगर आपका औसत ये दिया था m, तो इनका योग क्या होता 3m। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं इनका औसत बताइए, तो आप इसी का वर्ग कर दीजिए डायरेक्ट। अगर आप वर्ग करते तो क्या आता भाई 9m² आता। ये 3 चीजें हैं, 3 का औसत का है तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3m²। यही चीज आया है कि नहीं आया है? तो हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फार्मूला वार्मूला ये बातें जो भी हैं ये चीजें आप सीख लीजिए हो तब डायरेक्ट करिए, लेकिन मैथ को आप पहले सीख लीजिए, फिर डायरेक्ट करना मैं सिखा दूंगा आपको। चलिए मिटाते हैं इसको, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कहा यदि 4 संख्याओं a b c d का औसत a हो तो a b c d 3a/2 का औसत क्या होगा, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसे सवाल आने की संभावना ज्यादा है, सबसे ज्यादा एसएससी में आने की संभावना है। एसएससी 2023 सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भराने भी लगा है, तो उसमें इस तरह के सवाल पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम कह दिए कि इनका औसत अगर a है तो हम क्या कह सकते हैं, इनका योग क्या होगा, तो आप कहेंगे a + b + c + d = 4a। ये तो आप डायरेक्ट कहेंगे ये इनका योग हो जाएगा, यानी योग क्या होगा, तो आपका योग हो जाएगा 4a। अब हमसे कह रहा है कि इनका औसत बताइए, तो इनका औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे की संख्या, यही तो होगी। तो आप कह दीजिए औसत, अगर आप औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a + b + c + d अब +3a/2 के होल बटे के 6 होगा कि नहीं होगा भाई? ध्यान से समझिएगा, इतने का मान दे रखा है 4a, हमने निकाल रखा भाई, तो यहां हम रख देंगे, क्या रखेंगे कि 4a + 3a/2 अब बटे के 6 क्या हो जाएगा, ये 2 है। तो 4 दूना 8, 8 3 11, यानी 11a/2 और फिर बटे के 6, 2 नीचे आ जाएगा। क्या संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, हम 6 लिख दिए, ये 5 संख्या हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 5 हो रही है, 6 नहीं हो रही। ठीक है, बात आई समझ में? वो गलत लिख दिया गया था। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 नीचे आएगा तो आप क्या कह देंगे 11a/5 दूना के 10, और ऐसा आपके ऑप्शन में कहा दिया है, तो ऐसा आपके ऑप्शन में चौथे में दिया है। बात आई समझ में? यहां हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे इसलिए 6 लिख दिए थे, हम यहाँ संख्या को गिनना थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। तो ऐसे सवाल भी आने की संभावनाएं हैं, अब बहुत ही आसान होता है। हालांकि इतना लिखने की जरूरत कहाँ है, आप नॉर्मल सी बात अगर आप देखिए ऐसे ही समझिए, 4 संख्याओं का औसत है तो इनका योग आप कह देंगे 4a प्लस इसमें ये चारों के चारों शामिल है, तो इनका योग आप निकालेंगे तो क्या कहेंगे 4a तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस 3a/2, ये पांचों का योग है। टोटल कितनी संख्या है 5, बस रख लिए भाई। 4 दूना 8 3 11, 11a, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 दूना के 10, यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में हो गया, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हमने बेसिक आपको इसलिए बता दिया ताकि चीजें आप सीख लें, बाकी एग्जाम में हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सवाल में कहा गया है यदि a b c d e 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा। ठीक है, और इनके लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए नॉर्मल सी बात अगर हम आपसे कहें, ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि मान लीजिए हमने कह दिया 5 संख्या a b c d और e, ये क्रमागत है तो इनका औसत आपका यही होता कि नहीं होता, लेकिन ऐसा दे नहीं रखा है भाई। ठीक है, ऐसा दिया नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई इनके लिए औसत में क्या होंगे, इस चीज को समझते हैं। समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए हम कह दें कि पहली संख्या हमारा ये है तो दूसरी संख्या क्या होती, a + 2 होता, क्योंकि अगर विषम संख्या है a का मान आप 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए
अगर ए बराबर हम ए लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 बराबर 3 और ये किसका मान हो जाएगा बी का दिया। तो सी क्या आ जाएगा a प्लस 4 यानी a प्लस 4 कहीं आपके ऑप्शन में दिया है तो आप कह देंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये चौथा। लेकिन आइए मैं आगे भी चेक कर लेता हूं। तो डी का मान क्या हो जाएगा a प्लस के 6 और ई का मान क्या हो जाएगा a प्लस के 8 हो जाएंगे। आप ये क्रमागत है तो अगर आप औसत निकालेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद, ये यहां भी है ये यहां है तो ये हो जाएगा 2a अब प्लस के 8 अब बटे के 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन ले गए a प्लस के 4 बटे के 2 ये इनसे कट जाएगा तो क्या आएगा भाई a प्लस के 4। ये आपके ऑप्शन में कहीं है तो नहीं है, इसलिए हम क्या आंसर देंगे नन ऑफ दी। करने के लिए तो हम ऐसे ही ओरली कर लिए, इसको लिखते भी नहीं। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा हो रही तो आप क्या कह सकते हैं कि पहली संख्या 1 होगी तो उसके बाद 3 होगी ना, उसके बाद 5 होगी, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। अगर आप ए माने हैं 1, ध्यान से समझिएगा, और यही आपका आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना, यानी सी क्या आना चाहिए औसत क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और ये मान रखे हैं तो यहां जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा ना। अब 5 से कट जाएगा तो औसत आ रहा है 1, यानी ये हो नहीं सकता, सीधी बात है, डायरेक्ट हमने काट दिया। यहां रखेंगे गुणा करेंगे इन सब का, देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो ऐसे ही 5 नहीं आएगा, 5 से 5 कट जाएगा बाकी गुणनफल आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इन सबको जोड़ लेंगे 5 से गुणा करेंगे तब वो 5 नहीं आएगा तो क्या होगा यही आपका आंसर। ऐसे भी हम कर सकते थे। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और आने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए इस तरह के सवालों पर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सम विषम देख के घबराना नहीं है, ठीक है। जब भी आप सम विषम लिखिए तो मान लीजिए अगर यहाँ हमने 1 रखा है तो 1 के बाद यहाँ 2 है, 2 के बाद हमने 4 लिया, क्योंकि भाई इनके मान अगर हम यहाँ 3 ले लेते तो जैसे इसका मान 1 हमने यहाँ लिया है तो 3 अगर लेते 3 1 4, लेकिन हमसे क्या कहा विषम संख्या, तो 4 क्या हो जाता है सम संख्या, इसलिए क्या लिखा गया 2 4 6 8 यानी 2 के गैप पे लिखते चलते हुए चलते हैं, ठीक है। लिखते हुए आगे बढ़ते हुए 2 के गैप पे ही चला जाता है। तो चलिए सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए हमने वर्गों का औसत क्या आपसे बताया था, हम आपसे वर्गों का औसत बताया था, क्या बताया था भाई, एवरेज में लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, शॉर्ट में n+1 फिर 2n+1/6। यह प्रथम 10 का है यानी n का मान हो जाएगा 10, तो रख देंगे तो 10 प्लस के 1 फिर 2 × 10 प्लस के 1 अब बटे के 6, 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 अब बटे के 6, ये इनसे कट जाएगा 3 दूना 6 3 7 21 11 7 77 अब बटे के 2 काट दीजिए इनको, कितना आ जाएगा भाई 37.5 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्यों कि 38.5 क्या आ जाएगा 38.5, 38 दूना 76 1 बचा 0.5 लगा दिए, ठीक है। ये हम लिखने में गलती कर दिए, थोड़ा सा पढ़ने में भी। तो चलिए इसको मिटाते, फिर हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 16। क्या आपसे कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे गया है 7 का स्क्वायर का औसत क्या है, का औसत, ठीक है। इनका आपसे औसत पूछा है, ये आपको बताना है। सिंपल बात, फिर हम वही रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई एवरेज बराबर। अब देखिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट कर लेंगे। 7 है, 7 में 1 जोड़ दिए 8, फिर इसी का 2 गुना 7 दूना 14 1 जोड़ दिए 15 अब बटे के 6, भाई साहब इनसे इनको काट दिए, 3 दूना 6 3 5 15 2 से ही कट गए 4 5 चौके 20 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। यानी हमने आपसे क्या फार्मूला बताया भाई, हमने फार्मूला बताया कि औसत बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे n+1 और दूसरे में 2n+1
अब बटे के 6, यानी इसका मतलब जो भी आपका n पद होगा उसमें आप 1 जोड़ेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, n का दुगुना करेंगे। देखिए n का दुगुना हुआ है, फिर आप 1 जोड़ रहे हैं, अब बटे 6 से भाग दे रहे हैं। वही चीज यहाँ किया गया, n का मान 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ दिया, हमने लिख लिया भाई 8। अब n का दुगुना 14, 14 में 1 जोड़ दिया यानी 15, अब बटे के 6 काट दिए 20 आ गए। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो चलिए इस बार इसको मिटाते। फिर अगला सवाल है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं 1 1 बार लिखा गया, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार लिखा गया है। अंगणितीय माध्य क्या है? ठीक है, अंगणित माध्य क्या है ये आपको बताना है। और यहाँ देखिए इनके ऑप्शन दे रखे हैं, अगर थोड़ी सी भी आप गलती कर देंगे तो ये तुरंत गलत होंगे। ठीक है, देखिए कैसे गलती होगा। अगर आप कह दिए कि ये 1 1 बार है तो यानी 1 का स्क्वायर मान ली, ये 2 2 बार है जोड़ेंगे 4 यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यानी आप कह देंगे कि अभी हम पिछला सवाल जैसे बताए हैं स्क्वायर के रूप में लिखा गया तो उसका आंसर आ रहा था 20, और आप 20 पे कर देंगे तुरंत गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा यहां समझिएगा। वहां टोटल पदों की संख्या 7 थी, लेकिन यहां पर पदों की संख्या वो आपको इस रूप में लिख के दे रहा है, यानी जता रहा है कि पदों की संख्या ज्यादा है। तो कितनी है? 7 ये है, 6 ये, 7 6 13, अब 5 18, 4 22, 22 3 25, 2 27, 1 28, यानी टोटल पद जो है वो 28 है। अब आप कहेंगे कि औसत, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां जब आप कहेंगे तब कहेंगे औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1/6, ये हो जाएगा योग। इनकी संख्या कितनी है? वो है 28। ठीक है, n का मान आप लेंगे 7, n का मान क्या लेंगे? आपका 7 लेंगे। तो भाई साहब अब यहाँ आप रखिए, अब ये 6 नीचे आ जाएगा तो 7 रखेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 7 का दुगुना करेंगे 7 दूना 14, 1 जोड़ देंगे यानी 15, अब बटे कितना? 6 गुणे 28, इसी को काट दीजिए, 7 का नाम 7, 7 चौके 28, ये इनसे 2 बार में कट गया, ये इनसे 3 बार में, ये इनसे काट दिया 5 बार में, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। और ऐसा कहाँ है? तो यहाँ है। ये मैक्सिमम लोग ये सवाल गलत करके आते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अगर आप पढ़े रहेंगे, इस तरह के सवाल देखे रहेंगे तो गलत नहीं करेंगे। एसएससी सीजीएल मेंस का ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए 1 2 सवाल और हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर अगले कुछ नए तरीके के सवाल देखेंगे। इसको मिटाते हैं। सवाल कहा है कि प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। शुरुआत के पहले ही वीडियो में संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा किया गया है। अब यहाँ बात आ रही पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब 0 का ऐड होता है, यानी 0 उसमें शामिल होता है, उसी को क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्या। यानी जैसे हम लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी 0 1 2 3 लिखेंगे तो वो पूर्ण संख्या होगी। अब कह रहा प्रथम 21 पूर्ण संख्या, तो आपसे 21 कहा है पूर्ण संख्या, तो आप लास्ट वाली संख्या 21 नहीं होगी, क्या होगी? वो आपका होगी 20 होगी। जैसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। समझने वाली बात है, अगर हम कह दिए कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या, प्रथम 4 पूर्ण संख्या, तो आप 4 क्या लिखेंगे? 4 लास्ट संख्या नहीं होगी, यानी 1 फिर 2 3 और ये 4, ये 4 संख्या है, प्रथम पूर्ण 4 संख्या है। लेकिन अंतिम संख्या क्या 4 है? नहीं है, उससे 1 कम आई है। तो जितनी संख्या वो कहेगा, हम कह दिए प्रथम 5, यानी 5 नहीं, मैं आपसे कह दिया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या 0, फिर 1 2 3 कैट हो गया 4 ठे, और ये 5वां 4 हो गया। तो 5 गो तो कहा है और ये 5 गो है, लेकिन अंतिम संख्या 5 नहीं होगी, अंतिम संख्या उससे 1 कम होगी। जितना वो कहेगा उससे 1 कम होगी। जैसे यहाँ 21 कहा है तो 21 से 1 कम होगी अंतिम संख्या। अब ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि पहली संख्या 0 से शुरू हो रही है। अगर पहली संख्या 1 से शुरू होती तो अंतिम संख्या 21 होती, लेकिन पूर्ण संख्या में पहली संख्या 0 से शुरू हो रही है, इसलिए क्या है कि अंतिम संख्या 1 कम होगी जितना कहेगा वो।
तो यानी अब इनका अगर आप औसत निकालेंगे यानी आप एवरेज कहेंगे तो अंतिम संख्या में डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे के 2 यही तो करेंगे, क्योंकि ये लगातार चलते हैं। तो जोड़ेंगे तो 20 बटे के 2 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो उससे अच्छा क्या होती है कि अंतिम संख्या में ही 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तब भी तो 10 आएगा। बात आ रही समझ? जैसे हमने कह दिया, ध्यान से समझिए, प्रथम 41 पूर्ण संख्याओं का औसत हमने क्वेश्चन में बदल दिया कि प्रथम यहाँ 21 की जगह 41 कर दिया, यानी इसका मतलब अंतिम संख्या क्या होगी भाई 40। 40 में 2 से भाग दे दिए, 20 से ही इनका औसत आ जाएगा। हम कह दिए प्रथम 100 पूर्ण संख्या, हम कह दिए प्रथम 100 पूर्ण संख्या, यानी अंतिम क्या होगी 99 होगी ना, 99। तो 99 में 2 से भाग दे दिए, क्या आ जाएगा भाई 49.5। यानी जो भी संख्या वो कहेगा उससे आप एक कम लेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ये पूछने का एक नया तरीका हुआ है, ये रेलवे में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।